मित्रों, आजकल आप सनातन धर्म को लेकर बहुत सी बातें सुन रहे हैं। धर्म को लेकर लोगों में आस्था तो कम नजर आ रही है, लेकिन इसे लेकर बहुत बवाल चल रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो इस धर्म में विश्वास रखते हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो धर्म के नाम पर लोग समाज में गलत बातें फैला रहे हैं, जिससे एक आदमी दूसरे आदमी को अलग ही नजरे से देख रहा है। कोई धर्म को लेकर कुछ कहता है तो कोई कुछ, लेकिन आखिर सोचने वाली बात यह है कि क्या है इसका इतिहास। कहीं लोग अपने हिसाब से तो नहीं इसका प्रचार कर रहे। देखिए, सनातन धर्म का मतलब है जो हमेशा के लिए सच। जिन बातों का सच्चा महत्व हो वही सनातन कहलाता है। जैसे सच सनातन है, वैसे ही ईश्वर सच है, आत्मा सच है, मोक्ष सत्य है, और इस सच के रास्ते को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सच है। वही सच जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी अंत नहीं होगा, वो ही सनातन कहलाता है, जिसका ना कोई शुरुआत हो और ना ही कोई अंत। यही सनातन धर्म का सच है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जो भगवान, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का रास्ता बताता है। कहते हैं मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप के साथ साथ नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष ही रास्ता है। इसके अलावा कोई मोक्ष का रास्ता नहीं है। व्यक्ति को मोक्ष से आत्मज्ञान और भगवान का ज्ञान होता है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं जो हमेशा के लिए ही रहेंगे। बाकी प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को तय कर दिया गया था। जो लोग ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते वे झूठी दुनिया में जीते हैं। असत्य से मृत्यु काल में कभी न खत्म होने वाले अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। उन्हें कभी भी अमृतत्व नहीं मिलता। मृत्यु आए इससे पहले ही हिंदू धर्म के सच्चाई के रास्ते पर ही आ जाने में भलाई होती है, वरना कई योनियों में भटकने के बाद अंधकार में रहना पड़ता है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। आपने कई बार ये सुना होगा। ये पूरी दुनिया जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्म खुद में पूरा है, वैसे ही ये दुनिया भी खुद में पूरी है। पूरी दुनिया की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से ही हुई है, जो तत्व हमेशा सर्वदा निरंजन, निर्विकार, जिसका कोई आकार नहीं और हमेशा स्वरूप में ही स्थित रहता है, उसे सनातन कहते हैं। वेदों का ब्रह्म और गीतों का स्थित प्रज्ञ ही रहने वाला सच है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म हमेशा सच की ही लाइन में आते हैं। सृष्टि व भगवान अनादि, अनंत, सनातन और सर्वविभू हैं। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी ये अपना रूप बदलते रहते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं, उसी तरह आत्मा की अवस्थाएं हैं। जागृत, सपने, सुसुप्ति और तुर्य। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहते हैं। ये सारे भेद तब तक रहते हैं जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सच है। कहते हैं आत्मा का मोक्ष परायण हो जाना ही ब्रह्म में लीन हो जाना है, इसलिए ब्रह्म सच है। दुनिया तो बस एक मिथ्या, यही हिंदू धर्म के हिसाब से सच है, और इस हमेशा रहने वाले सच को जानने या मानने वाले ही सनातन कहलाते हैं। हिंदुत्व क्या है? देखिए, ईरानी देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का जिक्र मिलता है। दूसरी तरफ बाकी इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री हुएनसांग के समय इस शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। कहते हैं इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिष गणना का आधार चंद्रमास ही है, इसलिए चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्या है आर्यत्व? वहीं आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम ना होकर इसका सिर्फ उच्च ही माना जाता है, यानी जो मन, वचन और कर्म से बड़ा है वही आर्य है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सच का मतलब 4 उच्च सच ही होता है। इस तरह आर्य धर्म का मतलब उच्च समाज का धर्म ही होता है। बता दें कि प्राचीन भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता था, जिसका मतलब उच्च लोगों के निवासी की भूमि था। सनातन मार्ग। साइंस भी सनातन सच को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सच की महिमा का वर्णन किया गया है, साइंस धीरे धीरे उससे सहमत होती नजर जरूर आ रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के राज को जानकर उसे साफ तौर से बताया था। वेदों में ही सबसे पहले ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य का राज खोला गया और मोक्ष की धारणा को तय कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बिना आत्मा का कोई महत्व नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के रास्ते को ही सनातन धर्म बताया है। अब सनातन धर्म के सच को जन्म देने वाले अलग अलग काल में कई ऋषि हुए हैं। कुछ ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, यानी उन्होंने सच को जैसा देखा वैसा कहा, इसलिए सभी ऋषियों की बातों में एक जैसी समानता है। जो ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते वही उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृतियों में होता है।
परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सच में नहीं। वेदों की माने तो भगवान अजन्मा है, उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं, उसने कभी जन्म नहीं लिया और वह न कभी जन्म लेंगे। भगवान तो एक ही हैं, लेकिन देवी देवता कई हैं। उस एक को छोड़कर बाकी के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ जैसे कर्मकांड को सनातन धर्म का भाग नहीं माना जाता। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराने धर्म के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के बहुत से चिन्ह भी मिलते हैं। ये धर्म ज्ञात रूप से करीबन 12,000 साल पुराना है, जबकि कुछ मान्यताओं के मुताबिक हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना है। हिंदू धर्म ने अपनी जड़ें यूरोप से लेकर एशिया तक फैला रखी हैं, जिसके सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। हम आपको दुनिया की ऐसी ही जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां हिंदू धर्म अपने चरम पर हुआ करता था। सिंधु सरस्वती घाटी की हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो सभ्यता। जैसा कि सभी को पता है कि हिमालय से निकलकर सिंधु नदी अरब के समुद्र में गिर जाती है। पुराने समय में इस नदी के आसपास फैली सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इस नदी के किनारे के दो जगहों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में की गई खुदाई में सबसे पुराने और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता का बचा हुआ भाग मिला। इसके बाद चनहूदड़ो, लोथल, रोपड़, आलमगीरपुर मेरठ, बड़ावली हरियाणा, धौलावरी गुजरात, अलीमुराद सिंध प्रांत, कच्छ गुजरात, रंगपुर गुजरात, मकरान तट बलूचिस्तान, कालीबंगा राजस्थान, सूरकोटदा गुमला अफगान पाक सीमा आदि जगहों पर खुदाई करके पुराने समय में कई अवशेष इकट्ठे किए गए। अब इसे सिंधु प्रदेश की सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में कई देवियों की मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। पुराने समय से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारत के लोग करते रहे हैं और आज के समय में भी कर रहे हैं। यहाँ हुई खुदाई से पता चलता है कि हिंदू धर्म की पुरातन काल में कैसी स्थिति थी। 1921 की गई खुदाई में हड़प्पा से कई ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है। पुरोहित की एक मूर्ति, बैल, नंदी, मातृ देवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग, ये सभी खुदाई में मिली थी। 1940 में खुदाई के समय पुरातत्विक विभाग के MS वत्स को एक शिवलिंग मिला जो करीबन 5000 साल पुराना है। बाली का प्राचीन मंदिर। बता दें कि इंडोनेशिया कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस्लामिक धर्म के बाद ये राष्ट्र आज मुस्लिम राष्ट्र है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जहां आज इंडोनेशियन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसमें महादेव और गणेश जी की पूजा होती थी। यहाँ से एक पुराना शिवलिंग भी मिला है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, जहाँ आज भी हिंदुओं की संख्या अधिक है। जी हाँ, यहाँ के हिंदुओं ने अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा था। यहाँ पर एक इमारत के निर्माण की खुदाई के समय कुछ मजदूरों को मंदिर के अंश मिले, जिसके बाद ये खबर बाली के ऐतिहासिक संरक्षण विभाग को दी गई, जिसने खुदाई करने पर एक बड़े हिंदू इमारत को पाया जो पहले कभी हिंदू धर्म का केंद्र था। यही विशालकाय मंदिर आज बाली द्वीप की पहचान बन गया है। इतना ही नहीं, बाली में हिंदुओं के कई पुराने मंदिर हैं, जहाँ एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गोवा गजह गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1955 को इसे विश्व धरोहरों में घोषित किया गया। ये गुफा महादेव को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हैं। पर्यटक देश विदेश से यहाँ दर्शन करने आते हैं। शंकर पुत्र सुकेश के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और माल्यवान। ये तीनों दैत्य द्वारा त्रिकुट समेरु पर्वत पर बसाई गई थी लंकापुरी। माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंका का राजा बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी और अपने नाना के कहने पर रावण ने अपनी सौतेली माता एलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध किया और लंका अपने नाम कर ली। रावण ने सोम्बा और बाली द्वीप को जीतकर अपना अधिकार बढ़ा लिया था। अंक द्वीप, मलय द्वीप, वरहा द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर जीत हासिल की थी। रावण ने लंका को अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के तिब्बत इलाके में रहने के लिए कह दिया। आज के युग के मुताबिक रावण का राज्य इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर राज था। वेटिकन शहर का शिवलिंग। देखिए, लोगों का मानना है कि वेटिकन तो वाटिका का बिगड़ा रूप है। वैदिक काल में ये जगह भी सनातन धर्म का केंद्र हुआ करती थी। यहाँ खुदाई के समय शिवलिंग निकला है जो रोम के जॉर्जियन एट्रस्कन म्यूजियम में रखा गया है। ये भी कहा जाता है कि वेटिकन सिटी का मूल स्वरूप शिवलिंग की तरह ही है। इतिहासकार PN ओक ने अपनी रिसर्च में ये दावा भी किया है कि धर्म चाहे कोई भी हो, वो निकला हिंदू धर्म से ही है। कंबोडिया का हिंदू साम्राज्य। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। ये कंबोडिया के अंकोर में है। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112-53 ई के शासनकाल के समय हुआ था। ये विष्णु मंदिर है, लेकिन इसके पहले शासकों ने